किसी परीक्षा प्रक्रिया से अलग होकर भारत के इतिहास का यह प्रखरतम और मुखरतम विरोधों में से एक था। गांव-गांव में यह बात फैल गई कि नीट की परीक्षा का सिस्टम आएगा तो कोचिंग का उद्योग खुल जाएगा और गांव और गरीब घरों के बच्चे डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख सकेंगे। इस विरोध प्रदर्शन को आप इस नजर से भी देख सकते हैं कि यह भारत का अकेला ऐसा विरोध प्रदर्शन है जो शिक्षा को पैसे वालों के हाथ में जाने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। तब से अनीता तमिलनाडु में नीट की परीक्षा के विरोध का प्रतीक बनी है। 2019 के जून में भी तमिलनाडु में 3 छात्राओं ने नीट की परीक्षा के बाद आत्महत्या कर ली। तीनों लड़कियां थीं। रितु के पिता कपड़ा फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। मोनिशा और वैश्या के पिता मछुआरे थे। चारों लड़कियां गरीब घरों की थीं, मेधावी थीं, लेकिन कोचिंग और सॉल्वर गिरोह की जाल में फंसे नीट ने उनकी जिंदगी लील ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में 15 छात्रों ने इस हताशा में आत्महत्या कर ली है कि वे नीट की परीक्षा पार नहीं कर सकते। इसलिए नीट परीक्षा को लेकर तमिलनाडु का विरोध केवल राजनीतिक नहीं है। इसके पहले वहां मेडिकल में प्रवेश बोर्ड की परीक्षा के आधार पर मिलता था, जिसके लिए गरीब छात्रों को महंगी कोचिंग के जाल में नहीं फंसना पड़ता था। वे अपनी प्रतिभा के दम पर डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन नीट ने उनकी दुनिया बदल दी। अक्टूबर 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया के चेन्नई ब्यूरो के ए रघुरमन ने लिखा था कि राज्य में नीट के कारण कोचिंग के 10,000 से अधिक ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो गए। 500 करोड़ से भी अधिक का कारोबार हो गया है। इसी जाल से तमिलनाडु के छात्र खुद को बचाना चाहते थे और उनका विरोध सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में पहुंच गया। आज हालत यह है कि केंद्र सरकार के पास इसका डेटा तक नहीं है कि नीट की परीक्षा में पास करने वाले कितने छात्रों ने कोचिंग की या कितनी अहम जानकारी है। लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री निशंक ने सदन में बयान दिया कि इस तरह का कोई डेटा नहीं है। इस तरह के डेटा ही होने चाहिए ताकि नीट की परीक्षा को लेकर व्यापक और तथ्यात्मक बहस हो सके। खबरों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने नीट की परीक्षा की कल्पना का विरोध किया था, जिस तरह से जीएसटी का किया था। लेकिन यह तस्वीर 2017 के साल की है। उस साल गुजराती माध्यम के छात्रों के माता पिता भी सड़कों पर उतरे थे। उनकी मांग यह थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेज में गुजराती माध्यम के छात्रों और सीबीएसई के छात्रों का अलग अलग मेरिट लिस्ट बने। हर जगह सीबीएसई स्कूल के ही छात्र भर गए हैं। उस साल गुजराती, उड़िया, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल के छात्रों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र बने थे। कुछ के प्रश्न ज्यादा ही कठिन हो गए थे। तब यह मांग उठी थी कि हर भाषा के सवाल का एक ही स्तर होना चाहिए। तेलंगाना के 120 छात्रों को अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के प्रश्न पत्र दे दिए गए, जबकि उन्होंने तेलुगु माध्यम से परीक्षा का फॉर्म भरा था। नीट के सवाल अलग अलग भाषाओं में आते हैं, लेकिन अलग से कोई डेटा नहीं मिलता कि किस भाषा के कितने छात्रों ने परीक्षा पास की है। सरकार को बताना चाहिए ये सब कि नीट की परीक्षा में पास होने वाले कितने छात्रों ने कोचिंग की है, कितने छात्र गुजराती, तमिल, तेलुगु और मराठी भाषा के हैं। यह परीक्षा किस तरह की खाई पैदा कर रहा है। 2019 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री निशंक ने एक जवाब में कहा था कि नीट की परीक्षा में सीबीएसई के छात्र काफी आगे निकल चुके हैं। वो बता रहे हैं, उनका आंकड़ा बता रहा है कि सीबीएसई से इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों में से 75.9% छात्र सफल हो गए। सीबीएसई के छात्रों की सफलता संख्या ज्यादा थी। राज्य बोर्ड से नीट में भाग लेने वाले 50.5% छात्र ही पास हो सके। तमिलनाडु की आशंका हवा हवाई नहीं है। वहां बहस का मुद्दा यही है कि नीट के कारण जो पैसा खर्च करेगा, परीक्षा वही पास करेगा। इस परीक्षा में बराबरी का अवसर नहीं है। जून महीने में तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि वो अध्ययन करे कि नीट की परीक्षा का क्या असर पड़ता है, खासकर पिछड़ी जातियों के छात्रों पर। उनकी रिपोर्ट बता रही है कि यह परीक्षा किस तरह गांव और गरीब घरों के छात्रों के खिलाफ है। नीट का जो मुख्य मकसद था कि करोड़ों रुपए की कैपिटेशन फीस खत्म हो जाएगी, वो हुआ नहीं। उसकी जगह पर अब रेगुलर फीस ली जा रही है। 50 लाख की जगह अब करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। जस्टिस राजन इस धारणा को भी ध्वस्त करते हैं
कि नीट से केवल प्रतिभाशाली छात्रों का ही चयन होता है। सैम डैनियल की यह रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के वेल्लोर की 17 साल की इस लड़की का एक ही सपना था, डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना। लेकिन सपना पूरा न होने की आशंका में उसने अपनी ही जान ले ली। उसे डर था कि रविवार को हुई नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में वो पास नहीं हो पाएगी। वो पढ़ने लिखने में होशियार थी, 12वीं में बहुत शानदार नंबरों से पास हुई थी। माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। उनकी 3 बेटियां थीं, लेकिन वो सबको कॉलेज तक नहीं पढ़ा पाए। बस यही थी जो परिवार में डिग्री हासिल करने वाली पहली होती। नीट के इम्तिहान के बाद से वो बहुत परेशान थी। माता पिता ने समझाया भी, लेकिन उसके सपनों का बोझ ही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। उसने कहा, माँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन नीट बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं। वो रात भर रोती रही। सुबह उसने मुझे अखबार दिखाया कि कैसे दूसरे राज्य में नीट का प्रश्न पत्र लीक हो गया। मैंने उसे कहा, परेशान मत हो। उसने कहा, बचपन से मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अब मैं अपनी उस बच्ची को खो चुकी हूँ। बीते 4 दिनों में नीट इम्तिहान में बैठ रहे ये तीसरे छात्र की खुदकुशी रही। रविवार को नीट इम्तिहान से कुछ ही घंटे पहले सेलम जिले के एक छात्र ने भी खुदकुशी कर ली। एक खेतीहर मजदूर के इस बेटे को डर था कि वो लगातार तीसरी बार नीट इम्तिहान पास नहीं कर पाएगा। नीट इम्तिहान के अगले दिन भी एक छात्रा की खुदकुशी की खबर आई। तमिलनाडु के अरियालूर जिले की ये लड़की अपने स्कूल की टॉपर थी। 12वीं में 93.6% अंक आए थे, लेकिन नीट का पेपर अच्छा न होने के कारण उसने अपनी ही जान ले ली। उसके माता पिता वकालत के पेशे में हैं और बेटी की खुदकुशी ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया है। ऐसी खबरों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भी परेशान कर दिया है। वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इम्तिहान के आगे जिंदगी बहुत बड़ी है। இறுதியா நீட் தேர்வு ரத்து செய்யற நிலையை நிச்சயம் ஏற்படுத்துவோம். உங்களுடைய உயிர் விலை மதிப்பு இல்லாதது. உங்க உயிர் உங்க குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்ல, இந்த நாட்டுக்கு முக்கியமானது. உங்களுடைய எதிர்காலத்துல தான் இந்த நாட்டோட எதிர்காலமே அடங்கி இருக்கு. அத்தகைய மதிப்பு வாய்ந்த உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள வேண்டாம்னு மன்றாடி கேட்டுக்கிறேன்। दरअसल नीट इम्तिहान कई बच्चों के लिए एक बुरा सपना सा हो चुका है। अभिरामी डॉक्टर बनना चाहती हैं ताकि माँ बाप को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकें, लेकिन नीट इम्तिहान उस जैसे तमाम बच्चों को डराने लगा है। 11th 12th 3 वर्षों में पब्लिक 10वीं 11वीं और 12वीं में अच्छे अंकों के बावजूद जब छात्रों को मेडिकल में प्रवेश नहीं मिल पाता तो वो सोचने लगते हैं कि वो इसके लायक नहीं है। कुछ को लगता है कि जिंदगी बेकार हो गई। उन्हें ऐसे लगने लगता है जैसे अब वो कुछ नहीं कर सकते। छात्रों की इसी परेशानी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने नीट में बैठे सभी 1,10,000 छात्रों के लिए टेली काउंसलिंग अभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी जिलों में कॉल सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। छात्र 104 नंबर पर डायल कर अपनी परेशानी काउंसलर के साथ साझा कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 15 दिन में वो सभी ऐसे छात्रों तक पहुंच जाए। तमिलनाडु सरकार जस्टिस राजन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप नीट की जरूरत को खत्म करने और 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल में प्रवेश के पुराने सिस्टम को लागू करने के लिए एक बिल राज्य विधानसभा में पास करवा चुकी है। बीजेपी को छोड़ सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक केंद्र सरकार सहमत न हो, यह बिल लागू नहीं हो सकता।